अल्टीमेट हीरोज मार्वल की 10 साल का मेहनत एक परफेक्ट एंडिंग दिया। मैं इधर आयरन मैन की बात कर रहा हूँ। टोनी की मौत एक आइकॉनिक डेथ से कम नहीं। आफ्टर बॉम्बशेल एंड वैरायटी की रिपोर्ट्स कंफर्म करती है मार्वल अभी के लिए क्राइसिस में है, जो हम देख भी सकते हैं। आयरन मैन की मौत के बाद मार्वल की कई सारा मूवी सीरीज अप डाउन लगा है, जिसमें कोई हिट हो रहा है या कोई फ्लॉप। एंड आप नोटिस करना, मार्वल की वही मूवीज हिट हो रहा है जिसमें मार्वल की ओजी कैरेक्टर्स रिटर्न कर रही है या जिसमें फैन सर्विस दे रहा है। आज हम जानने वाले हैं टोनी स्टार्क कैसे एमसीयू में लौट सकता है या उसका क्या ऐसे इंपॉर्टेंट रोल होगा इस नए सागा में। तो अपने प्यार को फिर से ना पाने की कोशिश करते हुए लेट्स टॉक अबाउट। कुछ दिन पहले आरडीजे स्क्वायर मैगजीन की एक इंटरव्यू में जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा, मैं खुशी खुशी लौटना चाहता हूँ एस आयरन मैन। एमसीयू मेरा डीएनए का एक इंटीग्रल पार्ट है। आयरन मैन के रोल मुझको खूब चुना। अगर टोपी वाला काका चाहे तो कुछ भी पॉसिबल। केविन फेगी आरडीजे को एस आयरन मैन के रोल में इजीली एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर सकती है, बिकॉज ये मल्टीवर्स सागा चल रही है। कोई मर के फिर से लौटा तो कोई सवाल नहीं उठाएगा कैसे लौटा। लाइक प्रोफेसर एक्स की मौत लुगन फिल्म में ही देखे थे, बट डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में उन्होंने फिर से रिटर्न किया। थ्योरी था वो दूसरे यूनिवर्स से है। लॉकी की सीजन 2 में स्टेब्लिश्ड कर दिया था। लॉकी इस टाइम एमसीयू का सभी कैरेक्टर में से मोस्ट पावरफुल एंटिटी है। जो पावर्स उसके लिए सरदर्द था, एस यू नो टाइम स्लिपिंग, वही पावर उसके लिए आज कोई वरदान से कम नहीं। लॉकी इस पावर को किस हद तक यूज कर सकता है उसका भी कोई अंदाज नहीं है हम सबको। इस टाइम तक वी ऑल नो लॉकी किसी भी टाइम लाइन की स्टोरी को चेंज कर सकता है या किसी भी ब्रांच को मार भी सकता है या फिर किसी कैरेक्टर को दूसरे किसी टाइम लाइन में ट्रांसफर भी कर सकता है। शायद इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई वजह नहीं आती है जहाँ लॉकी दूसरे किसी टाइमलाइन की सुपर हीरो से ना मिले हो। इवन टोनी स्टार्क से भी ऐसा कोई टाइमलाइन हो जहाँ टोनी हमारा टोनी स्टार्क जैसा ही पावरफुल है या उससे भी ज्यादा पावरफुल है। मगर क्वेश्चन है, क्यों लॉकी चाहेगा एमसीयू में आयरन मैन को लाना? मेरे मुताबिक एमसीयू की स्टिल प्लान है कैंग को एवेंजर 5 में मेन विलेन रखना। डेट्स मीन काउंसिल ऑफ कैंग भी एग्जिस्ट कर रही है। इस टाइम ऐसा सुपर हीरो चाहिए जो की कैरेक्टर का रोल प्ले करे। कैंग को डिफेक्ट करने में टोनी एक सेंटर रोल प्ले कर सकता है। और ये भूलना नहीं चाहिए, स्टार्क आइडेंटिफाइड वैल्यूएबल एसेट है किसी भी टीम के लिए। इसी जगह एक बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि सीक्रेट टाइमलाइन में स्टार्क की सैक्रिफाइस आइकॉनिक और नहीं रहेगा। मगर ये मल्टीवर्स सागा चल रही है तो दूसरे आयरन मैन को इंट्रोड्यूस करना किसी भी फैंस के लिए कंफ्यूजन नहीं होगा या कोई भी ये नहीं कहेगा अरे आयरन मैन को जिंदा कर दिया, ये क्या बवासीर कर रहा है। उल्टा सभी खुश होगा। कॉमिक में ये चीज बहुत बार हुआ है। जब भी कोई चीज अनसेटिस्फाइंग लगता है या मेजोरिटी रीडर्स उसे हजम नहीं कर पाती तो मल्टीवर्स या रियलिटी को मैच करना जैसा इवेंट करके उसे रिसेट कर देती है। लाइक सीक्रेट वॉर्स, सीक्रेट इन्विजन, सिविल वॉर, हाउस ऑफ एम, एनाहिलेशन जैसा बहुत सारे कॉमिक की इवेंट है जिससे मरे हुए कैरेक्टर फिर से लौट आता है और कोई सवाल नहीं उठता। तो मार्वल इजीली लॉकी के माध्यम से स्टार्क को फिर से अपना एमसीयू में ले आ सकता है। एंड इस टाइम टोनी की वेरिएंट मोस्ट पावरफुल वेरिएंट में से एक हो, क्योंकि सामने कैंग द कॉन्करर जैसा थ्रेट है। एंड लॉकी भी चाहेगा कैंग डायनेस्टी को प्रिवेंट करने के लिए अगर आयरन मैन आ ही रहा है तो उसका कोई मोस्ट पावरफुल वेरिएंट ही आए। अभी तक एमसीयू एक क्लियर कर दिया है, वेरिएंट्स एक जैसा होती है, कुछ एक दूसरे से अपोजिट होती है या कुछ तो थोड़ा बहुत ही अलग होता है। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल लॉकी सीरीज, डॉक्टर स्ट्रेंज 2, स्पाइडरमैन नो वे होम। दूसरे पॉसिबिलिटी ये हो सकता है अगर एमसीयू आरडीजे को फिर से आयरन मैन के रूप में लाना चाहता है तो एक रूमर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू को सॉफ्ट रिबूट मिलेगा। जैसे मार्वल कॉमिक्स में भी सीक्रेट वॉर्स इवेंट के बाद अल्टीमेट यूनिवर्स से माइल मोरालिस को मार्वल की मेन टाइमलाइन में लाया था या डॉक्टर डूम की शक्ल ही तो चेंज कर दिया था। शायद एमसीयू भी ऐसा ही करेगी, कुछ कैरेक्टर्स को एमसीयू में रखेगा एंड ऑडियंस जिन सब कैरेक्टर्स को पसंद नहीं करती है उन सब का काम ही डाल दे। इसके साथ एमसीयू फिर से अपना नया फ्रेश जर्नी को शुरू करेगी, जिसके लिए नया ऑडियंस को भी पिछले की 50-60 मूवी को नहीं देखना होगा। एंड इस नया यूनिवर्स में एक्स मैन भी होगा जिसके साथ नेक्स्ट सागा मोस्ट प्रोबेबली म्यूटेंट सागा हो एंड इस सागा को खत्म करेगी एवेंजर वर्सेस एक्स मैन की मूवी। अब एमसीयू ऑब्वियसली इस नए सागा में आज डीजे को ऐसे आयरन मैन नहीं रखेगा एंड मल्टीवर्स सागा में जो केओस देखेंगे उसमें आखिरी बार सारे ओजी कैरेक्टर्स के साथ आज डीजे को लास्ट टाइम आयरन मैन रोल प्ले करते हुए देखे
और इस टाइम उनको इन्फिनिटी सागा जैसा मेन लीड में ना देखे, छोटे मोटे मगर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखे, क्योंकि हीरोज बहुत ज्यादा है, सबको स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए। स्पेशली कुछ रिपोर्ट्स के माने तो डॉक्टर स्ट्रेंज एंड स्पाइडरमैन जैसा कैरेक्टर मल्टीवर्स सागा की सेंटर रोल में रहेगा। और देखो आदमी का एज भी हो रहा है, उनसे और नहीं संभाला जाएगा, तो ज्यादा उम्मीद ही नहीं रखो। केविन फेगी अगर आरडीजे को कोई कैमियोस के लिए या ओनली फॉर सीक्रेट वर्ड्स के लिए एमसीयू में लाना चाहता है, तो ये एमसीयू के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक साइड को फेस करना होगा। खैर आरडीजे की आयरन मैन को शायद सीक्रेट वर्ड्स में पहली बार ना देखे, अगर उससे पहले एवेंजर्स को लीड करते हुए देखे, वो फैंस के लिए एक ट्रीट से कम नहीं। ये अल्टीमेट हीरोज, इस थ्योरी के बारे में आपका क्या ख्याल है वो कमेंट में बताओ। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मार दो। देन दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड्स मेमोरी को सब्सक्राइब करो। मार्वल डीसी की अपडेट के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो एंड ऑल हॉलीवुड मूवी सीरीज के अपडेट के लिए मेरे फेसबुक पेज को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक पे।